दोस्तों आज बात करेंगे गेहूं की पहली सिंचाई के बारे में कि हम अपने गेहूं की पहली सिंचाई कब करें, कैसे करें ताकि हमें उससे कल्ले ज़्यादा मिलें और उत्पादन ज़्यादा मिले। तो दोस्तों जब हम गेहूं की बुवाई करते हैं तो हम दो तरह से करते हैं। पहले हम अगेती बुवाई करते हैं, उसके बाद पिछेती बुवाई करते हैं। तो इन दोनों की सिंचाई में अंतर होता है, यानी कि हम जब पहली सिंचाई करते हैं उस गेहूं की जो हमने अगेती बोया है, यानी कि हमने 20 अक्टूबर से नवंबर तक बोया है, तो उसकी जो हमें सिंचाई करनी है वो करनी है 21 दिन के आसपास। नहीं तो उससे ज़्यादा पहले करनी है और ना ही ज़्यादा बाद में करनी है, क्योंकि दोस्तों यदि हम पहले सिंचाई करते हैं तो हमारा गेहूँ पीला पड़ने लगता है और नीचे की जो पत्तियाँ हैं वो गलनी सी शुरू हो जाती हैं। और यदि हम बाद में करते हैं तो हमारा गेहूँ जो है कल्ले कम देता है, जिसके कारण हमारा उत्पादन घट जाता है। और दोस्तों यदि हम पिछेती गेहूँ बोते हैं, यानी कि हम नवंबर के बाद या दिसंबर के लास्ट तक गेहूँ बोते हैं, तो हमें अपने गेहूँ की जो पहली सिंचाई करनी है वो 25 दिन के आसपास करनी है। तो यदि हम इस प्रकार हम सिंचाई करते हैं तो हमें अपने गेहूँ की जो पैदावार मिलती है ज़्यादा मिलती है, क्योंकि दोस्तों इस समय हमें सिंचाई करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो कल्लों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा मिलती है, और जिसके कारण बालियाँ भी ज़्यादा आती हैं, उसमें दानों की संख्या भी ज़्यादा होती है। कुल मिला के हमें जो उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। और एक बड़ा जो कारण है सिंचाई का, समय पर जो पहली सिंचाई होती है वो उत्पादन पर बहुत असर डालता है। तो हमें सिंचाई जो करनी है अपनी पहली, उस पर ध्यान रखना है। और दोस्तों सिंचाई जब हम अपनी पहली सिंचाई करते हैं गेहूँ की, तो उसके समय हमें पहली सिंचाई पर यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि यूरिया का जो प्रयोग करना है हमें सिंचाई के बाद करना है। यदि मान लीजिए आपने आज सिंचाई करी तो उसके 3-4 दिन बाद हमें यूरिया का प्रयोग करना है। यदि हमारी ज़मीन रेतीली है तो हमें सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है। यदि हमारी ज़मीन मोटी है, यानी कि ज़मीन भारी है, तो हमें सिंचाई देर से करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जब ज़मीन भुरभुरी होती है, यानी कि बालुई होती है, तो उसमें हमारा पैर जल्दी सहारने लायक हो जाता है और चिकनी मिट्टी में पैर देर से संभालता है। तो हमें इसी प्रकार अपने यूरिया का प्रयोग करना है। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आपने गेहूं बुवाई के समय डीएपी का प्रयोग किया है तो इसके साथ एमओपी का प्रयोग नहीं किया है, तो इस समय आप एमओपी का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको इस समय 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आप यूरिया में मिलाकर एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके खेत में सल्फर की कमी दिखाई देती है या आपने पहले सल्फर का प्रयोग नहीं किया है, तो इसमें आप सल्फर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप यूरिया में मिलाकर सल्फर को आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो आपको जो उत्पादन मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमारे जो कल्ले हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, यानी कि जब कल्ले ज़्यादा निकलते हैं तो हमें कुल मिलाकर पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।